नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। काशी पशुपतिनाथ की शरण में नेपाल के पीएम, एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया स्वागत। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में लगाई हाजिरी। नहीं रुक रही पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, 13 दिन में 11वीं बार बढ़े दाम। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे प्रति लीटर महंगा। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की हुई पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में भक्तों ने मां ब्रह्मचारिणी का किया मनन। पाकिस्तान में इमरान खान का सियासी दांव, राष्ट्रपति ने इमरान की सिफारिश पर भंग की नेशनल असेंबली। अब 90 दिन के अंदर होंगे आम चुनाव। पाकिस्तान के हालात पर सेना का बयान, कहा जो हुआ वो एक सियासी प्रक्रिया, सेना का नहीं कोई लेना देना। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की अर्जी मंजूर। पाकिस्तान के सियासी घटनाक्रम में नया मोड़, इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ रद्द। विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव खारिज। तो 25 अप्रैल तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर हमला, लंदन में नवाज शरीफ को मोबाइल फेंक कर मारा। पूर्व पीएम का बॉडीगार्ड घायल। तो बेटी मरियम ने इमरान पर लगाया हमले का आरोप। पाकिस्तान की संसद में हाई वोल्टेज ड्रामा, विपक्ष ने पाकिस्तानी संसद पर किया कब्जा। विपक्ष ने चुना खुद का प्रधानमंत्री और स्पीकर। तो अटॉर्नी जनरल और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने भी दिया इस्तीफा। श्रीलंका में इमरजेंसी के बाद कर्फ्यू जारी, सोशल मीडिया पर लगाया बैन। तो भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, 40,000 टन डीजल चावल की भेजी मदद। रूस यूक्रेन युद्ध का 40वां दिन, कीव को रूसी सेना ने बनाया मुर्दा घर। सड़कों पर नजर आ रही है लाशें ही लाशें। करीब 300 शवों को एक साथ दफनाया गया। करौली में तनाव के बीच पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन। तो खाद्य विभाग डोर टू डोर पहुंचाएगा दूध और फल। गर्मी ने तोड़ा देश में 122 साल का रिकॉर्ड। वर्ष 1901 के बाद पहली बार मार्च में पारा 40 डिग्री। तो मौसम विभाग ने राजस्थान समेत 9 राज्यों में दी लू की चेतावनी। राज ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, कहा मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए तो बजाएंगे हनुमान चालीसा। मुंबई के शिवाजी पार्क में समर्थकों को किया संबोधित। राज ठाकरे के बयान पर संजय राउत का पलटवार, बोले पहले भाजपा शासित राज्यों में मस्जिदों से हटवाएं लाउडस्पीकर। कहा यह महाराष्ट्र है जहां देश के कानून का पालन किया जाता है। मुंबई इंडियंस की हार के बाद किरोल पोलार्ड पर भड़के फैंस, सोशल मीडिया पर फैंस का फूटा गुस्सा। पोलार्ड को टीम के लिए बताया बोझ, तो कुछ ने टीम से बाहर करने तक को कहा। महंगाई की मार में गिरी मोदी सरकार, शरद पवार ने उठाया महंगाई का मुद्दा। कहा पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, महंगाई रोकने में मोदी सरकार नाकाम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूसी सेना पर हावी हुई जेलेंस्की की फौज, रूसी एयरफोर्स के 8 ठिकाने तबाह करने का दावा। महिला वर्ल्ड कप में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई का दबदबा कायम, 7वीं बार जीता वर्ल्ड कप खिताब। फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराया। नवरेह महोत्सव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी हिंदुओं को किया संबोधित, बोले चुनौतियों का करना होगा सामना। तो इस बार ऐसा बसना है कि फिर कोई उजाड़ न सके। भारत बायोटेक को झटका, डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन की सप्लाई पर लगाई रोक। निर्माता सुविधाओं को अपग्रेड करने और निरीक्षण में पाई गई खामियां। क्रिकेट के महाकुंभ में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच जंग, हार की हैट्रिक टालना चेन्नई की सबसे बड़ी चुनौती। तो पंजाब को दूसरी जीत की तलाश। श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह का भव्य मॉडल, 21 महीने के बाद मंदिर में विराजमान होंगी रामलला। दिसंबर 2023 तक तैयार होने की उम्मीद। केजरीवाल और भगवंत मान का गुजरात दौरा, दूसरे दिन पहुंचे स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, दोनों ने साथ किए दर्शन। आंध्र प्रदेश में दोगुनी होगी जिलों की संख्या, सीएम जगन रेड्डी कल करेंगे 13 नए जिलों का उद्घाटन। इसके बाद जिलों की संख्या बढ़कर होगी 26। और ने 5 अप्रैल को बुलाया हरियाणा विधानसभा का स्पेशल सत्र। पंजाब में प्रस्ताव पास होने से गरमाई राजनीति, मान सरकार ने केंद्र से चंडीगढ़ पूर्ण तौर पर पंजाब को देने के लिए कहा। चित्तौड़गढ़ के बेंगो में चैत्र नवरात्रि के पर्व पर जोगणिया माता मंदिर में घट स्थापना हुई। इस मौके पर मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने माता का मनन किया।
चित्तौड़गढ़ संत महामंडलेश्वर कृष्ण विद्यार्थी महाराज का दौरा। चित्तौड़गढ़ में राजकीय अतिथि वाल्मीकि समाज के संत महामंडलेश्वर कृष्ण विद्यार्थी महाराज दौरे पर रहे। इस दौरान संत जिला जेल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और बंदियों को संबोधित किया। शेरगढ़ में नववर्ष के पावन पर्व पर राम भक्तों ने विशाल भगवा रैली निकाली। इस दौरान हजारों की तादाद में भक्तों ने भाग लिया। वहीं मौके पर साध्वी ने हिंदू एकता के लिए राम भक्तों को प्रेरित किया। डॉक्टर अर्चना सुसाइड मामले में झुंझुनू के चिकित्सकों ने अब सख्त रुख अख्तियार किया। इसे लेकर अन्य चिकित्सक संगठनों ने पूर्ण कार्य बहिष्कार किया। कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में भारतीय हिंदू नववर्ष पर रामलीला मैदान में 31 फुट लंबे भगवा ध्वज की स्थापना हुई। इस मौके पर सभी गणमान्य लोगों ने ध्वज की पूजा अर्चना कर नववर्ष धूमधाम से मनाया। लाडनू के राजकीय चिकित्सालय में आयुर्वेदिक इकाई का उद्घाटन हुआ। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कमलेश कसवा ने आयुर्वेद इकाई कार्य की विस्तार से जानकारी दी। फतेहपुर के बुधगिरी मढ़ी में नव संवत्सर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों ने हिंदू संगठनों पर चर्चा की और सामूहिक 2079 दीपदान का आयोजन किया। जोधपुर में शेरगढ़ के सोइंत्रा गांव में गोगाजी ग्रुप के युवाओं ने नवरात्रि के पर्व पर दौड़ लगाई और नागणेची माता मंदिर पहुंचे। इस दौरान युवाओं ने माता की पूजा अर्चना की और भारतीय सेना के लिए सुख समृद्धि की कामना की। नागौर के मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन पथ संचलन निकाला। इस दौरान स्वयं सेवकों ने अपनी गणवेश पहनकर ढोल बाजे के साथ पथ संचालन किया। वहीं विधायक इंदिरा देवी बावरी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने पथ संचलन का स्वागत किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में बादलों के बीच से एक अनूठा नजारा सामने आया। इस मौके पर लोगों ने बताया कि आसमान से एक चमकीली चीज धरती की तरफ आती नजर आई। जैसलमेर के नाचना में आरएसी जवानों सहित विभाग अधिकारियों ने नहर का निरीक्षण कर फ्लैग मार्च निकाला। इंदिरा गांधी मुख्य नहर बंदी के चलते पानी की चोरी रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता जगलाराम सीरवी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जयपुर में सांगनेर के झूलेलाल मंदिर में आयोजित सप्तमम विशाल चेटीचंड महोत्सव का प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। वहीं इस दौरान सांसद रामचंद्र बोहरा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जाल में कटौती के नाके पर 23 गांवों की ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने निजी वाहनों पर टोल फ्री करने की मांग की, जिस पर आरसी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने पर फ्री टोल का ऐलान किया गया। नागौर के जायल में गोठ मांगलोद गांव के दधीमती माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन भी भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने माता का मनन कर सुख समृद्धि की कामना की। धौलपुर के सेपऊ में चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान घर के चिराग की ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। खबर नागौर के मुंडवा से है। यहां सड़क हादसे में जलदाय विभाग सहायक कर्मचारी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर की गफूर भट्टा कच्ची बस्ती में संभली ट्रस्ट के प्रोग्राम ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। यहां पर महिलाओं के लिए अन्य सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुमेरपुर के भीमराव अंबेडकर उद्यान में SC/ST एक्ट आंदोलन में हुए सभी शहीदों को कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही SC/ST वर्ग के तमाम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति के आगे मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मेड़ता सिटी में चैत्र शुक्ल के दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान शहर में कई जगह पर ग्रामीणों ने पथ संचलन का भव्य स्वागत किया। पाली के तखतगढ़ में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में रेस्टोरेंट का तमाम फर्नीचर और सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर के अल्हापुरा गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसे ग्रामीणों ने जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की मां ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। बड़ियाना में जलदाय विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। टंकी में पानी की सप्लाई शुरू करवाने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। फुलेरा के सिनोदिया गांव में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की और पेड़ों की लकड़ियों से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। राजसमंद में पुलिस ने बाइक चोरी मामले में बदमाश को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 बाइक जब्त की है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उसकी सहयोगी की तलाश में जुट गई है।
मेड़ता सिटी में बलदेवराम पशु मेला शुरू हो गया है। इस दौरान मेले में करीब 800 से ज्यादा पशु पहुंचे। कई आयोजित गतिविधियों में भाग लिया गया। मनोहर थाना में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर रामलीला का मंचन शुरू हुआ। इस दौरान मंचन को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पहुंचे। 25 कलाकारों ने कई तरह की प्रस्तुतियां दी। चित्तौड़गढ़ में रोडवेज बस और बलकर के बीच टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। गंगापुर सिटी में बढ़ते दंगों के मामले में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान टीएसपी मुनेश मीणा ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। फलौदी में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 13 तोला सोना समेत 2,35,000 रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। कामा में बाइक हटाने को लेकर दुकानदार और ग्राहक में विवाद हो गया। विवाद में पथराव के कारण ग्राहक और दुकानदार घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामदेवरा के शहीद किशोर सिंह तंवर स्मारक परिषद में नेत्रहीन दिनेश चौहान ने 51 पौधे लगाए। इस दौरान पौधारोपण के समय सरपंच समंदर सिंह और कई लोग मौजूद रहे। वहीं लांबोड़ी में खटीक समाज की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। राजसमंद में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए कंटेनर मामले में शराब खरीदार को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जयपुर के सांगानेर में नववर्ष पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला। इस दौरान संचलन में जिला कार्यवाह भागचंद समेत कई लोग मौजूद रहे। कामा के कान्होर बांध गांव में आपसी कहासुनी को लेकर 3-4 लोगों में फायरिंग हो गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में खेतड़ी रियासत के राजाओं की कुलदेवी जीर्ण माता के लिए खेतड़ी का ध्वज रवाना हुआ। इस दौरान खेतड़ी के लोगों ने रियासत के समय से चली आ रही ध्वज चढ़ाने की परंपरा निभाई, जिसके आधार पर लखी मेला शुरू किया गया। दौसा में गर्मियों की वजह से पोल्ट्री हाउस में कई मुर्गियों की मौत हो गई। सूचना पर पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और मुर्गियों के शव को अपने कब्जे में लिया गया। ब्यावर में राजस्थान क्षत्रिय पवार महासभा जवाजा की ओर से हिंदू नववर्ष को लेकर कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर खीम सिंह पवार ने शिरकत की और नववर्ष के बारे में विशेष जानकारी दी। डीडवाना में सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री इस्तेमाल की जाने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। एमएलए चेतन डूडी से शिकायत कर सामग्री की जांच करवाने की मांग की। डीडवाना में 5 अप्रैल को होने वाले विशाल पथ संचलन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में आयोजकों से कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी ली गई। बांसवाड़ा में घोटिया आंबा मेले में सवारियों को लेकर आ रहे टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सिकराय के अंबेडकर छात्रावास में दिव्यांगों के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंत्री ममता भूपेश ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में 18 दिव्यांग को स्कूटी वितरित की गई। चौमू में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। 231 देशी शराब की बोतलें जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग की गई। लाडू में गणगौर के त्योहार को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान महिलाओं ने शहर में गणगौर का बिंदूरा निकाला और गणगौर के गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। राजसमंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कीमतों में गिरावट लाने की मांग की। करौली पथराव मामले को लेकर आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अलवर में रैली निकाली। कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध जताया। वहीं पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। नागौर के बीकानेर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरी तरीके से बंद हो गया है। ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए। अब दूसरे ठेकेदार से करार होगा। हाईकोर्ट की अनुमति के बाद आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत मेड़ता सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने मीरा स्मारक के सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। छोटे से ब्रेक के बाद रुक करेंगे उदयपुर का, जहां कार और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
चूरू के लोहिया महाविद्यालय में एनएसएस का शिविर का आयोजित किया गया। स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर की सफाई की, परिसर को प्लास्टिक मुक्त किया गया। धौलपुर के शंकरपुरा गांव में विद्युत तार के गिरने से खेत में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। भिवाड़ी में पहाड़ से गिरने पर युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। झुंझुनू में हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 151 दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आरती की गई। पूजा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। सीकर में भगवान राम के जन्म महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 2 दिन तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजसमंद में भील समाज के बेरोजगारों के लिए भील समाज विकास समिति की ओर से एकलव्य कोचिंग संस्थान सेंटर खोला गया। इस दौरान अध्यक्ष भीमराज ने सेंटर का उद्घाटन फीता काटकर किया। ब्यावर के महावीर भवन में कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कार्यक्रम में अलग अलग बूथों पर डिजिटल सदस्य बनाने को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी मेरता सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, इन्हीं के कारण देश भर में महंगाई चरम अवस्था पर पहुंच गई है। समदड़ी के धाम लालाना मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर घट स्थापना की गई। इस मौके पर ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया। अलवर में युवक 4 फीट गहरे गड्ढे में बाइक समेत गिर गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। फलोदी में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। पिछले 15 दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर है, जिसके चलते जगह जगह कचरों का ढेर लगा है। चित्तौड़गढ़ में जहर खाने से युवक की मौत मामले में परिजनों के साथ सहमति बन गई है, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा है। जमीन विवाद के चलते युवक ने जहर खाया था। जयपुर में 10वें सीजन के साथ JCM 2022 फैशन और ग्लैमर की हर पराकाष्ठा पार करता दिखेगा। जयपुर कुचोर शो 2022 के तीसरे लुक लॉन्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन टोक रोड स्थित आगस होम में किया गया। पिंजवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान संचलन में SDM हसमुख कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यावर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आशापुरा माता मंदिर में भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से झंडा चढ़ाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में फेरी परिवार ने माता के भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। जयपुर के सिटी पैलेस चौक स्थित ब्रिज निधि मंदिर में महिलाओं ने सामूहिक सिंजारा उत्सव मनाया। ईसर गणगौर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, लोकगीत गाए गए, सभी के लिए खुशहाली की कामना की। जयपुर के होटल ली मैरिटियन में मंत्री शकुंतला रावत के बेटे का सगाई समारोह आयोजित हुआ। हरित्विक की सगाई देवयानी के साथ हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी समारोह में पहुंचे और आशीर्वाद दिया। चौमू में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और खेत से 880 अवैध गांजे के पौधे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ब्यावर के राजकीय अमृतपुर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 11 रक्तवीरों ने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। श्री विजयनगर में खेत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हादसे में 10 से 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी करौली पहुंचे। भगवा रैली में हमले में घायल युवक अमित शर्मा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बांसवाड़ा शहर में 29 मार्च को हुए मर्डर का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी राजेश कुमार मीणा ने इस बारे में जानकारी दी है। किसानगंज के दांतड़ा गांव में सवामणि कार्यक्रम में पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। हादसे में 1.25 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इलाज के लिए फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जोधपुर पहुंचे। भोपालगढ़ क्षेत्र के कागल निवासी अशोक डूडी, सरपंच जगदीश डूडी की अगुवाई में स्वागत समारोह आयोजित किया गया।